वेलकम बच्चों, स्वागत है आज आपका हमारी क्लास में। मैं हूं आपके टीचर मीनाक्षी। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था संज्ञा की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स। समझ में आया होगा आशा करती हूँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद, मतलब संज्ञा के प्रकार। कितने प्रकार की संज्ञा होती है? संज्ञा के होते हैं बच्चों 5 भेद। संज्ञा होती है 5 प्रकार की। कौन कौन सी होती है देखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा नंबर 1 होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी होती है जातिवाचक संज्ञा है ना। नंबर 3 होती है भाववाचक संज्ञा और नंबर 4 पर होती है समूहवाचक संज्ञा और नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है बच्चों? 5 प्रकार की होती है। आज मैं आपको डेफिनेशन से आपको बताऊंगी कि इनको विद एग्जांपल्स आपको सिखाऊंगी कि इसको कैसे समझा जाता है। सबसे पहले आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो चलिए मैं यहाँ डेफिनेशन लिखती हूँ, मेरे साथ साथ सब कॉपी कीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम का जो हमें बोध कराता हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा जिसमें हमें जाति, किसी व्यक्ति व स्थान, ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, जो किसी विशेष व्यक्ति, जो हमें किसी विशेष, मतलब जो विशेष व्यक्ति, जैसे स्पेसिफिक पर्सन, जैसे राम, मीनाक्षी, तो स्पेसिफिक पर्सन का नेम ले रहे हैं ना हम। विशेष व्यक्ति, स्थान के नाम का बोध कराता हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स हम देखेंगे भगत सिंह, ताजमहल, भगत सिंह, ताजमहल, और रामायण। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिसमें विशेष व्यक्ति, स्थान के नाम का बोध होता है। विशेष व्यक्ति जैसे भगत सिंह है ना, और स्थान के नाम जैसे ताजमहल, और वस्तु का नाम जैसे रामायण है ना। किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम जैसे भगत सिंह है, राम है, सीता है, मोहन है, ये सब किसमें है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। नंबर 2 पर है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिसमें जाति का बोध कराया जाता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक ही जाति या वर्ग के सभी प्राणियों का जिसमें बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेकंड जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, एक ही जाति जिसमें हमें एक ही जाति, एक ही जाति या वर्ग के सभी प्राणियों, प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध कराता हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स जैसे गाय, सैनिक। देखिए जैसे जिसमें हमें एक ही जाति या वर्ग के सभी प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध कराता हो। एक ही जाति का मतलब जैसे गाय, अब गाय एक ही जाति की है ना। अब उसके जो वर्ग है गाय का, जैसे इसमें बताया वर्ग के, जैसे गाय वर्ग है ना, गाय के जैसे वर्ग। और सैनिक, सैनिक का क्या है? कोई भी सैनिक हो सकता है ना, उसका सैनिक का
कोई जाति, उसके जाति का बोध करा रहा है, जैसे सैनिक है, गाय है, तो हमें पता चल रहा है कि सैनिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, गाय के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसके वर्ग के बारे में जिसका हमें जो बोध कराता हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति के गुण दोष का पता बताता हो, जैसे बोध कराता हो, जैसे किसी के गुण है, किसी के अच्छे गुण होते हैं, किसी के बुरे गुण होते हैं, उसका जो हमें बोध कराता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 3 पर है भाववाचक। अब देखिए भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिसमें हमें, मेरे साथ साथ सब कॉपी कीजिएगा, जिसमें किसी प्राणी वस्तु के गुण का, जिसमें हमें किसी प्राणी वस्तु के गुण का, गुण और दोष के, गुण और दोष का बोध कराता है। उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिसमें हमें किसी प्राणी के वस्तु गुण दोष का बोध कराता हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, भाववाचक में भाव मतलब उसके भाव के बारे में, जैसे उसके गुण मतलब क्वालिटीज, और दोष मतलब बैड क्वालिटीज के बारे में बताता हो। जिस व्यक्ति के हमें गुड क्वालिटीज बैड क्वालिटीज के बारे में हमें बताता हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे दोष, दशा आदि का बोध कराता हो, जैसे मिठास, आलस और हरियाली। जैसे मिठास, तो मिठास क्या है उसके, मिठास क्या है, किसी कोई मिठाई है, अब वो मीठी होती है, या कोई व्यक्ति होता है उसकी भाषा बहुत अच्छी होती है, वो बोलने में बहुत मीठा होता है, तो ये इसकी क्या है, गुण है, मतलब उसकी क्वालिटी है। अंडरस्टूड ना। मिठास जैसे क्वालिटी, जैसे कोई हम बोलते हैं ना किसी को, अरे देखो कितना अच्छे से बात कर रहा है, कितना स्वीटली बात कर रहा है, तो ये क्या है, उस पर्सन की क्वालिटी है, मतलब उसका गुण है ना। तो ये है मिठास। जैसे और फॉर एग्जाम्पल मिठास के अलावा है जैसे आलस। आलस क्या होता है, लेजी। जो लोग जैसे लेजी होते हैं तो वो भी उसके एक बैड क्वालिटी है, वो दोष है उसका, है ना। जैसे अरे ये तो बहुत ही आलसी है, समय पे काम नहीं करता है, कोई समय पे होमवर्क नहीं करता है, समय पे पढ़ाई नहीं करते हैं, तो ये क्या है, आलस। आलस क्या होती है, उसकी बैड क्वालिटीज, मतलब उसके दोष, है ना। हरियाली, हरियाली क्या है, जैसे कहीं सूखा होता है, कहीं हरियाली होती है, तो ये क्या है, उसकी क्वालिटी है, मतलब उसका गुण है। जैसे खेतों में बहुत हरियाली है, तो ये क्या है, क्वालिटी है, गुण है ना। जैसे सुंदरता, सुंदरता क्या है, एक उसका ब्यूटी, मतलब वो उसका गुण है ना। तो ये हरियाली, ठीक है बच्चों। तो ये होता है भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक, जिसमें समूह का बोध कराता हो, जैसे झुंड, भीड़, समूह, जैसे गाय का पूरा समूह है ना। जैसे इस तरह से, जैसे ग्रुप, जैसे कक्षा, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है ना, तो ये आते हैं समूहवाचक में। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें लिक्विड, जैसे जो धातु का होता हो, जिसमें धातु का बोध कराता हो, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है ना। और जैसे द्रव्यवाचक में, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें धातु का बोध हो, जिस संज्ञा में हमें धातु का पता चलता हो, धातु का बोध कराता हो। जैसे द्रव्यवाचक में, जैसे मैंने आपको बताया, सोना, चांदी, ये सब किस में आते हैं, द्रव्यवाचक के अंदर आते हैं, है ना। ठीक है, तो मैं इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इनकी तीनों संज्ञा की प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ आया होगा, और रेगुलरली कम्युनिटी बॉक्स और शॉर्ट्स वीडियो को चेक कीजिए, आशा करती हूँ। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।